नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं एकदम स्वस्थ मस्त एकदम झकास होंगे। एसएससी जीडी वन शॉट सीरीज का एक और टॉपिक आपके सामने हाजिर। इसका नाम है वर्क एंड वेजेस, कार्य एवं मजदूरी। अगर मैं आपसे नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूं तो एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल जाता है, और अगर आप चाहते हैं कि आपके 2 नंबर या 4 नंबर एग्जाम के अंदर पक्के हो जाएं तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखेगा। और अगर आपको लगता है कि हमारी मेहनत आपके किसी काम आ रही है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। बेसिकली अगर बच्चों में बात करूं, टाइम एंड वर्क का ही एक छोटा सा पार्ट होता है ये। क्या क्या इसमें चेंजेस होते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। आइए 5 मिनट मेरे साथ बने रहिए। देखिए साहब, आपने बचपन में पढ़ा होगा MDH, असली मसाले सच सच MDH। बिल्कुल बस उसी पैटर्न पर आधारित है ये। क्या करना है आपको, देखो साहब मैं यहाँ पर लिख रहा हूं MDH, फिर नीचे लिखा मैंने W और एक और W लिख दिया। बोले सर ये क्या किया, मैंने कहा सारी चीजें समझाएंगे, बस मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। फिर वापस से लिख रहा हूं मैं MDH और नीचे वापस से मैंने लिखा W और वापस से मैंने लिखा यहाँ पर W। बोले सर ये क्या वाला है, मैंने कहा सारी चीजें सीखेंगे अपन, मेरे साथ बस 2 मिनट तक बने रहिए। देखो M फॉर होता है मैन, यानी इसको अपन बोलते हैं नंबर ऑफ पर्सन, कि आपने कितने आदमियों से काम करवाया। 10 आदमी थे, 5% थे, 50% थे, जितने ही पर्सन थे M को बोलते हैं नंबर ऑफ पर्सन। D को बोलते हैं डेज, कितने दिन में काम खत्म हुआ, कि 5 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में। H को बोलते हैं हावर, यानी आपके 2 घंटे लगे, 5 घंटे लगे, 50 घंटे लगे। W होता है, W अगर मैं बात करूं वर्क, W से होता है वर्क, आपने कितना काम कंप्लीट किया उसको बोलेंगे वर्क। वेजेस, और आपको कितनी मजदूरी मिली, 500 रुपए मिले, 600 रुपए मिले, 700 रुपए मिले, वो सारी चीजें कहाँ आती हैं, आपके नीचे आती हैं। देखो साहब, वर्क एंड वेजेस हमेशा का आएगा, नीचे आएगा। M1 यानी बोले तो आपके मैन, जो भी आपके पर्सन होंगे, नंबर ऑफ पर्सन, ये हो गया D1 यानी आपके जितने भी डेज होंगे, और ये H1 यानी जितने भी हावर्स होंगे, W1 और ये मैंने कर दिया W1। ये एक W किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके वर्क को, दूसरा W रिप्रेजेंट कर रहा है आपके वेजेस को। बात क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर है। यहां पर क्या होता है, यहां पर लिख रहा हूं मैं M2 D2 S2, और आपको पता है W2, और इधर वापस से W2। यहां पर एक W किसको रिप्रेजेंट करेगा, वर्क को, और एक किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपके वेजेस को। बोले सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है समझना ध्यान से। आपको M1 D1 और H1 दे देगा, ठीक है, फिर आपको M2 D2 दे देगा, और आपसे S2 पूछेगा, तो यहां पर केवल वैल्यू पुट करना और आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। बात क्लियर है, बोले सर एकदम क्लियर। तो इस पर बेसिस है पूरा का पूरा चैप्टर, और इस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। कैसे क्वेश्चंस बनेंगे अभी अपन करेंगे, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक चीज का और ध्यान रखना, आपके कई बार इफिशियंसी आ जाती है कि वो पहला वाला पार्ट दूसरे वाले पार्ट से ज्यादा इफिशियंट है, बोलते हैं कि ये वाला पार्ट इससे ना ज्यादा इफिशियंट है, दुगने हैं। तो भाई इफिशियंसी हमेशा कहाँ आती है, ऊपर आएगी, यानी इसके साथ आ जाएगी M1 D1 और H1 के साथ। इफिशियंसी अगर गिवन हो तो उसको भी अपन कहाँ लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे। बात क्लियर, बोल सर एकदम क्लियर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है कि 18 आदमी किसी काम को 7 दिन में करते हैं, तो 15 आदमी से कितने दिन में करेंगे। देखो मैंने आपको बोला ना, जरूरी नहीं सारी चीजें आपको गिवन होगी, जो भी चीज गिवन होगी वो हमें लिखनी है। क्या पूछ रहा है उसके बारे में अपने को फोकस करना है। कितने महीने सर, 18 महीने। किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 7 दिन में कर रहे हैं। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपसे पूछ रहा है 15% इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो आपके पास और कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, अपनी तरफ से मत लिखना। आपके पास ये इंफॉर्मेशन गिवन थी, अपन ने इक्वल का साइन लगाया। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो साहब यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, ये चला जाएगा आपके 3 से कितनी बार 5 टाइम्स, और 3 से कितनी बार, ये चला जाएगा 6 टाइम, यानी कितना हो जाएगा 42/5। 42/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8.4 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी ये आपके सामने आ चुका है। बात क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 आदमी 8 दिन में कोई काम करते हैं, तो 15 आदमियों से कितने दिन में करेंगे। अब आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और खुद से ट्राई करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्या क्या गिवन है कि आपके पास M1 है, 10 आदमी किसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं, D1 है, और 15 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, आपसे D2 गिवन है। D2 आपसे पूछ रहा है, और आपके पास क्या गिवन है, M2 गिवन है। सब बिल्कुल निकाल देंगे। मैंने कहा काटो, किससे कट रहा है, 5 से कट रहा है 2 टाइम्स, और 5 से कट रहा है 3 टाइम्स, यानी कितना हो गया 16/3। 16/3 कितना हो जाएगा, फटाफट से बोलेंगे सर 5.33। ऑप्शन नंबर ए, और सभी का आंसर एकदम करेक्ट आ चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 15 लोग किसी काम को 30 डेज में करते हैं, तो दुगनी क्षमता के 30 लोग उससे कितने दिन में करेंगे। यहां पर क्या आ गया, आपके इफिशियंसी वाला क्वेश्चन आ गया। मैंने आपको बताया था जब भी इफिशियंसी आएगी वो भी कहां आती है, आपके M1 D1 और H1 के साथ, यानी ऊपर वाले पार्ट में आती है। क्या क्या गिवन है कि 15 लोग किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 30 डेज में कर रहे हैं। माना कि इनकी इफिशियंसी कितनी है, 1 है, तो आपसे पूछा है डबल इफिशियंसी के, यानी कितने लोग हैं, 30 लोग हैं, कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। अब इफिशियंसी डबल है तो किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। यहाँ पर 1 है, यहाँ कितनी हो जाएगी 2, कितने
दिन में करेंगे पता नहीं, x मान लिया, ठीक है। 30 से 30 कैंसिल आउट हो गया, 2 से कितनी बार 7.5, यहां पर देखो आंसर कितना है सर 7.5, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। बात क्लियर, बोले एकदम क्लियर। मैंने कहा चलिए साहब आगे और बढ़ते हैं। यदि 15 आदमी 100 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी और 60 सेंटीमीटर मोटी दीवार को 25 डेज में बनाते हैं तो 80 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 40 सेंटीमीटर मोटी दीवार को पहले के आधे समय के अंदर बनाने में कितने आदमी लगेंगे। चलिए साहब बढ़िया क्वेश्चन आ गया। कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे देखना साहब। सबसे पहले आपके पास क्या गिवन है कि 15 आदमी, ठीक है, कितने लोग हैं 15 पर्सन है, m1 कितना है 15 मैंने लिख दिया। उसके बाद 25 डेज में बनाना है, 25 डेज मैंने लिख दिया इधर की तरफ। उसके बाद क्या गिवन है आपके पास 100 मीटर लंबी, 100 मीटर लंबी और आपके पास 4 मीटर चौड़ी, 4 मीटर चौड़ी और 60 सेंटीमीटर मोटी दीवार बना रहे हैं। अब ये जो दीवार बन रही है क्या है, ये वर्क है। मैंने क्या बोला था, वर्क हमेशा कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। अब आपसे क्या बोला है, आपसे बोला है कि 80 सेंटीमीटर लंबी, 80 सेंटीमीटर लंबी, 80 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 40 सेंटीमीटर मोटी दीवार को पहले के आधे समय में, पहले कितना टाइम लग रहा था, पहले लग रहा था 25 डेज लग रहे थे, अब कितना लगेंगे आधा, यानी 25/2 डेज लगेंगे। और आपसे पूछ रहा है कितने लोगों की आवश्यकता होगी, हमने मान लिया कितने लोगों की आवश्यकता है, x लोगों की आवश्यकता है। बोले सर कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। मैंने कहा चलिए अब देखना, कई लोगों के मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर यहाँ पर जो मीटर लेंथ थी किसमें, मीटर में, मीटर में, और यहाँ कितना है आपके सेंटीमीटर में। मैंने कहा एकदम ठीक बात है, यहाँ देखो मीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में, यानी आपको जब इसको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते तो कट जाता, इसलिए मैंने उसको यहीं रहने दिया, अपने आप कट गया। क्लियर है। इससे ऐसा मत समझना कि मैंने आपको इसको दूसरी आपके उसमें चेंज नहीं किया, ठीक है, यूनिट्स में तो चेंज करना पड़ेगा लेकिन वो कट रहा है इसलिए हमें कोई जबरदस्ती है नहीं चेंज करने की, वो कट जाएंगे, ठीक है। चलिए साहब इधर देखते हैं क्या क्या किससे कट रहा है। 25 से 25 कट रहा है, बोले सर बिल्कुल कट रहा है, ठीक है। इसके अलावा 15 से कितनी बार सर 4 टाइम जा रहा है, मैंने कहा एकदम बढ़िया। और इधर कितना हो गया 4, इधर कितना हो गया 100, ठीक है। ये एक 2 0 और ये 2 0 अपने कट गए, बोले सर बिल्कुल कट गए। मैंने कहा और क्या कट रहा है, इस 4 से ये 4 कट गया, बोले सर बिल्कुल कट गया। इधर 4 से कितनी टाइम्स, 4 से गया कितनी टाइम्स, 4 से गए 2 टाइम्स। इधर कितना हो गया 3 × 4 यानी कितना हो गया 12, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 12। यानी आपसे पूछा था कितने परसेंट लगेंगे, आप बोलोगे सर 12% लगेंगे। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर आपके सामने आ चुका है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में अक्सर देखने को मिल जाते हैं, वर्क को हमेशा नीचे रखना। चलिए साहब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 15 लोग एक काम को 60 डेज में कंप्लीट करते हैं, यदि 5 व्यक्ति और काम पर लगा दिए जाएं तो काम कितने दिन पहले पूरा हो जाएगा। एक और क्वेश्चन आ गया, कैसे करेंगे, सेम वही प्रोसेस है। कितने लोग हैं सर, m1 कितना है 15, कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं सर 60 डेज में। इसके बाद क्या 5 व्यक्ति और आ जाएं, पहले 15 थे 5 और आ जाएंगे यानी कितने हो जाएंगे 20, तो काम कितने दिन पहले खत्म हो जाएगा। सबसे पहले बताओ काम कितने दिन में खत्म हो गया, निकाल लेते हैं भैया। यहाँ से कितनी बार इधर गया 20 से कितनी बार 3 बार, यानी कितना हो गया x की वैल्यू कितनी आ गई 45 डेज। कितने 45 डेज, और टिक करके आएंगे अपन 45। बड़ा खुश हो जाएंगे कि हमारा एक क्वेश्चन तो सही है, 2 नंबर पक्के। अरे भाई क्वेश्चन ने पूछा क्या, सबसे पहले देखो काम कितने दिन पहले खत्म हो जाएगा। पहले काम कितने दिन में कंप्लीट हो रहा था 60 डेज में, अब कितने दिन में 45 डेज में। कितने दिन पहले खत्म हो रहा है सर 15 डेज पहले खत्म हो रहा है, यानी हमारा आंसर कितना आएगा ऑप्शन नंबर डी, ना कि ऑप्शन नंबर ए। कई बार क्या होता है हम लास्ट लाइन पढ़ना भूल जाते हैं और उसको सीरियसली नहीं लेते, और जल्दी से जल्दी, एक तो एग्जाम का प्रेशर भी रहता है ना, तो हम जल्दी से जल्दी टिक करने की कोशिश करते हैं ऑप्शंस को, और जो आप गलत करके आओगे वो ऑप्शन आपको जरूर मिलेगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, क्वेश्चन में पूछा गया। क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर, ऐसी गलतियां एग्जाम में मत करना। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, 12 व्यक्ति x दिनों में काम को पूरा करते हैं, अब 8 अतिरिक्त व्यक्ति और कार्यरत हैं तो काम 60 दिनों में पूरा हो जाता है। x की वैल्यू क्या है, अब हमें यहां पर x क्या है सर डेज है, हमारे पास वो गिवन नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल करेंगे। पहले 12% थे, x दिनों में काम कंप्लीट कर रहे थे, अब 8 व्यक्ति और आ रहे हैं। पहले 12 थे, अब 8 और आ रहे हैं, अब कितने हो रहे हैं सर 20 हो रहे हैं, तो काम कितने में कंप्लीट हो रहा है 60 डेज में काम कंप्लीट हो रहा है। मैंने कहा बिल्कुल बढ़िया है। देखो 12 से कितनी बार सर 12 से जा रहा है कितनी टाइम्स 5 टाइम्स, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 100। आपसे पूछा x का मान, यानी पहले कितने दिन में काम कंप्लीट हो रहा था 100 डेज में। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया आपका सी, एकदम करेक्ट आंसर आ चुका है। क्लियर है, बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, यदि कार्य समाप्त करने के लिए 10 आदमी और लगाए गए तो कार्य कब समाप्त होगा। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, 15 आदमी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, आप बोलोगे सर 15 आदमी कर रहे हैं किसी काम को 10 दिन में, ठीक है, और कार्य समाप्त करने के लिए 10 आदमी और लगाए गए। पहले 15 थे, अब 10 और आ गए, यानी कितने वर्क कर रहे हैं 25। अब आपसे पूछा काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, सर 15 से कितनी बार, 15 से ये जा रहा है 5 से कितनी बार 3 बार, और 5 से कितनी बार ये जा रहा है 5 बार, ठीक है। 5 से कितनी बार, ये 5 से जाएगा 2 बार, 3 × 2 कितना हो गया
6 दिन, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर। काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा? 6 दिन में ये काम आपके खत्म हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टाइप नंबर 3, 42 आदमी किसी काम को 25 दिन में करते हैं, 10 दिन बाद 12 आदमी चले गए, यदि काम को अगले 10 दिन में पूरा करना है तो कितने आदमी काम पर और रखे जाएंगे? देखना साहब, समझना है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले 42 आदमी कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं? 25 डेज में। तो यहां से अपन टोटल वर्क निकाल लें। बोल साहब बिल्कुल निकाल लो। मैंने कहा निकालने की कोशिश करते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं। कितने आदमी है सर? 42 आदमी है। कितने दिन तक सर? 25 डेज तक काम किया है, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर 40, इधर कर जाए 40 इंटू इधर करो 1000, 1050, यानी कितना हो गया आपके जो वर्क आ गया? कितना आ गया? 1050 आपके टोटल वर्क आ गया। अब क्या हुआ? 10 दिन बाद 12 आदमी चले गए, यानी 10 दिन तक तो काम किया है। बोले साहब बिल्कुल किया है, 10 दिन तक काम किया है, यानी 42 लोगों ने 10 दिन तक काम किया है। बोले साहब बिल्कुल किया है। तो कितना आपके वर्क हो गया? जो वर्क हुआ है वो कितना हो गया? 42 इंटू 10, यानी 420 आपके वर्क हो चुका है। बोले सर बिल्कुल हो चुका है। अब मैं बोलूँ आपसे कि रिमेनिंग वर्क कितना बचा? देखो यहाँ पे 0, इधर कितना आ जाएगा? 3, इधर कितना आ जाएगा सर? 630। ये किसको बता रहा है? आपके रिमेनिंग वर्क को बता रहा है। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्वेश्चन ने आपसे पूछा है यदि काम को अगले 10 दिनों में पूरा करना है। अब सीधी सी बात है कि अपने पास काम कितना है सर? 630 है, और कितने दिन में खत्म करना है सर? 10 दिन में कंप्लीट करना है। तो कितने लोगों की नीड पड़ेगी? आप बोलो सर 630 में डिवाइड लगा दो, डेज का कितने दिन में सर? 10 डेज में, यानी 63 लोगों की हमें नीड पड़ने वाली। बोलो सर एकदम बढ़िया। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से समझना, तो कितने आदमी काम पर और रखे जाएंगे, यानी हमें कितने आदमी और काम पर रखे जाएंगे? तो आप लोग क्या करोगे सर? पहले 42 थे, अब कितने? 63, यानी कितने हो गए? 21, ऑप्शन नंबर सी करके आओगे और बोलोगे सर एकदम सही है। अरे भाई गलती कर दी आप लोगों ने। देखो यहां पर क्या हुआ है कि 10 दिन बाद 12 आदमी चले गए। 12 आदमी तो चले ही गए थे, तो काम कितने लोगों ने किया था? काम किया था 30 लोगों ने किया था। और अब कितने लोग काम कर रहे हैं? अब काम कर रहे हैं 63। तो कितने लोगों की और नीड पड़ेगी? तो यहां से डिफरेंस कितना आएगा सर? ये डिफरेंस आएगा कितने का? 33 का। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? ए। तो आपसे वो छोटी छोटी गलती करवाता है, हमें गलतियां नहीं करनी है, इजिली क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, बढ़ते हैं पढ़ के। 14 आदमी किसी काम को 16 दिन में करते हैं, 8 आदमी काम शुरू करते हैं, 12 दिन बाद 8 आदमी और शामिल हो किया जाता है, तो शेष काम को कितने दिनों में पूरा कर लिया जाएगा? अब आपको क्या करना है? वीडियो को खुद से पॉज करना है और ट्राई करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। देखो क्या कह रहा है, हमारे पास वर्क नहीं है, सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे सर? 14 को मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से। 14 इंटू 14 कितना हो जाएगा सर? 196। 196 इंटू 196 प्लस कितना कर देंगे सर? 28 कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा? 224। टोटल वर्क आ गया 224। मैंने कहा एकदम बढ़िया। 8 आदमी ने काम शुरू किया और 12 दिन बाद 8 आदमी को शामिल और कर लिया गया। ठीक है, 8 आदमियों ने काम शुरू किया, अच्छी बात है। 12 दिन बाद 8 आदमियों को और शामिल कर लिया, यानी इन 8 पर्सन ने कितने दिन तक काम किया है? 12 दिन तक काम किया। तो यानी कितना काम खत्म कर दिया? आप बोले सर 96 काम खत्म कर दिया। बोले सर बिल्कुल बढ़िया। अब मैं आपसे पूछूं रिमेनिंग वर्क कितना है? आप मुझे फटाफट से बताइए। सर माइनस कर देते हैं। मैंने कहा बिल्कुल कर दो साहब। रिमेनिंग वर्क कितना आ जाएगा? यहाँ से कितना आएगा? 14 से में 6 गया, कितना बचा? इधर बचा 8, इधर कितना आ जाएगा? 11 में से 9 गया, 11 में से 9 गया, तो इधर कितना आ जाएगा? 128 आपके पास रिमेनिंग वर्क आ गया। अब आपसे पूछा है रिमेनिंग वर्क को कितने दिन में कंप्लीट कर लिया जाएगा? कब? जब 8 आदमियों को शामिल और कर लिया जाए। अब देखो हमसे क्या गलती होगी? हमसे गलती होगी पहले कितने आदमी वर्क कर रहे थे सर? 14। नहीं भाई साहब, आदमी ने कितने काम ने शुरू किया? कितने आदमियों ने काम शुरू किया है? केवल 8 आदमी। ये तो केवल किस लिए था? ये केवल इसलिए था जिससे आपके पास क्या आ जाए? टोटल वर्क आ जाए। जब काम स्टार्ट किया था तब कितने परसेंट थे सर? 8% थे। अब आपसे बोल रहा है कि 8% और ऐड कर ले, तो यानी अब कितने परसेंट हो जाएंगे? 8 + 8 कितना? 16। यानी आपसे पूछा है कि 128 जो आपके पास वर्क है, इसको 16 आदमी करते हैं तो कितना टाइम लगेगा रिमेनिंग वर्क को पूरा करने में? आप बोलोगे सर रिमेनिंग वर्क को पूरा करने में 8 डेज लगेंगे। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर आपके सामने आ चुका है। क्लियर है क्या? वो सर एकदम क्लियर है। छोटी छोटी गलती हैं जो हमें एग्जाम में मिल जाती हैं देखने को, करने को, लेकिन हमें करनी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है किले में 540 सैनिकों के लिए 160 दिनों का राशन है, 10 दिन बाद 60 सैनिक और शामिल हो जाते हैं, तो अब राशन कितने दिन तक चलेगा? ये है ना बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, मतलब ये हर एग्जाम में देखे जाने वाला क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाता है और बहुत सारे तरीके इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अपन सबसे यूनिक तरीका करेंगे, सबसे जल्दी करेंगे। कैसे करेंगे? रिमेनिंग वर्क पर। बोले सर ये क्या बोला है? मैंने कहा आओ जरा देखो, 540 सैनिकों के लिए 160 दिनों का राशन है। मैंने कहा बिल्कुल अच्छी बात है। 540 सैनिकों के लिए 60 दिन का राशन है। 10 दिन बाद 60 सैनिक
और आ जाते हैं, 10 दिन बाद 60 सैनिक और आ जाते हैं। तो मुझे बताओ कि 10 दिन बाद आते हैं ना, तो ये रिमेनिंग कितने दिन तक चलेगा? आप बोलो सर 150 दिन तक चलेगा, यानी आपके पास रिमेनिंग वर्क आ गया, रिमेनिंग फूड आ गया। बोले सर बिल्कुल। अब हुआ क्या है, बोले सर पहले 540 सैनिक थे, अब कितने आ गए? 60 और हो गए, यानी टोटल कितने हो गए सर? 600 हो गए। इनके लिए कितने दिनों तक चलेगा सर? इनके लिए पता नहीं कितने दिनों चला गया, कितना कर दिया? डी कर दिया। ये भी रिमेनिंग वर्क है, ये भी रिमेनिंग वर्क है, दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, यानी मैंने क्या कर दिया यहाँ पर? इक्वल का साइन लगा दिया। सर कोई दिक्कत? बोले सर कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा आ जाओ फिर क्वेश्चन को निपटाते हैं। 1 0 से ये 0 कट गई, 6 से कितनी बार? 6 से कितनी बार गया? 6 से गया है 9 बार, यानी कितना आ जाएगा सर? 135 डेज तक ये सामग्री चलेगी। ऑप्शन नंबर कहाँ नजर आ रहा है सर? सी में। और ये हमारे क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर आ चुका है। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आ जाए आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, जल्दी सॉल्व कर पाओगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किले में कुछ सैनिकों के लिए निश्चित खाद्य सामग्री थी, 10 दिन बाद सैनिकों का 1/4 पलायन कर गया, तो अब यह सामग्री उतने दिन तक ही चलेगी जितना कि पहले। तो पहले खाद्य सामग्री कितने दिन तक चलती थी? ये एज इट इज एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने एज इट इज उठा के पटका है। अब देखो यहां पर हमारे पास ये भी नहीं है कि पहले कितने % थे, पता ही नहीं है। पहले इतने सैनिक थे, अब इतने सैनिक, इससे पहले वाले क्वेश्चन में पता था। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? वो सब बिल्कुल सॉल्व करेंगे अपन। तो हमें तो वही रिमेनिंग वर्क पर जाना है। हमें मालूम था पहले कितने सैनिक थे, हमने मान लिया सर x सैनिक थे पहले, ठीक है। पहले x सैनिक थे और 10 दिन बाद सैनिकों का 1/4 पलायन कर गया। पहले कितने दिन तक चलती थी सर? d दिन तक चलती थी। अब 10 दिन बाद चलेगा, यानी कितने दिन तक चलेगी सर? d-10 दिन तक चलेगी। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे बोला कि सैनिकों का 1/4 पलायन कर गया, पहले x थे, 1/4 चले गए, तो कितने बचेंगे सर? 3x/4 बचेंगे। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह सामग्री उतने दिन ही चलेगी जितना कि पहले। पहले कितने दिन चलती थी सर? हमने माना थी d डेज चलती थी, तो अभी भी कितने दिन तक चलेगी? d डेज तक ही चलेगी। तो आपसे पूछा है पहले सामग्री कितने दिन तक चलती थी, और ये दोनों आपके रिमेनिंग वर्क के क्या हो जाएंगे सर? इक्वल हो जाएंगे। मैंने कहा बिल्कुल बढ़िया। मैंने कहा जिससे कट रहा है उससे काटने की कोशिश करते हैं। ये x से ये x कट गया, इधर कितना हो जाएगा? 4d माइनस का कितना हो जाएगा? 40, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका? 3d। आपको d की वैल्यू निकालनी है, इधर आके माइनस हो जाएगा, 4d में से 3d जाएगा, यानी कितना बचेगा? d, और ये 40 माइनस का हो जाके प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40। मैंने कहा पहले कितने दिन तक चलती थी? 40 डेज तक चलती थी, और आपसे यही पूछा था d की वैल्यू कितनी आ गई? 40। देखो कितना जबरदस्त क्वेश्चन था। हमने सेम वही पैटर्न लगाया रिमेनिंग वर्क वाला, और हमने इस क्वेश्चन को एकदम सल्टा दिया, निपटा दिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक ठेकेदार ने 100 दिन तक एक सड़क बनाने का ठेका लिया। उसने 110 मजदूर काम पर लगाए। 45 डेज में उसने देखा कि सड़क केवल 1/4 पार्ट ही बन पाई है। कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कितने और लोगों को काम पर लगाया जाएगा? एक और क्वेश्चन आपके सामने आ गया। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप खुद से सोचो एक बार, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को अक्सर मिलते हैं। 100 दिनों में सड़क बनाना था, लेकिन उसने 110 मजदूर काम पर लगाए। हमसे बोला है कि उसने स्टार्टिंग में कितने लोगों को लिया सर? 110 लोगों को लिया। उन्होंने कितने दिन तक काम किया सर? 45 डेज तक काम किया है। केवल कितने दिनों तक? 45 डेज तक काम किया है। और काम कितना हुआ है? 1/4 ही काम हुआ है। अब देखो जो भी काम होता है वो नीचे आता है, सब बिल्कुल नीचे आता है। नहीं कितना काम हुआ? वर्क कितना हुआ? 1/4 हुआ। सड़क का इतना ही काम हुआ, वो सब बिल्कुल इतना ही काम हुआ। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब आपसे क्या कह रहा है? काम को समय पर पूरा करने के लिए, समय पर पूरा कब कम होगा? उसने ठेका कितने दिन का लिया है सर? 100 दिन का। काम कितने दिन का कंप्लीट हो गया सर? 45 दिन तक काम हमने कंप्लीट कर लिया। अब कितने दिन बचे हैं? केवल 55 डेज बचे हैं। यानी अब उसे जो जितने भी एक्स्ट्रा वो मजदूर लाएगा वो कितने दिन तक काम करेंगे? 55 डेज तक काम करेंगे, ठीक है। 55 डेज तक काम करेंगे। और आपसे पूछा कितने एक्स्ट्रा मजदूर लाएगा? पहले कितने काम कर रहे थे सर? 110 प्लस हमने क्या कर दिया? x मजदूर लेके आएगा। मैंने कहा एकदम बढ़िया। अब देखो टोटल सड़क कितनी थी सर? 1 यूनिट थी। 1/4 यहाँ पे हो गया। कितना काम बचा? 3/4 काम बचा। नहीं वर्क कितना आ गया सर? इधर 3/4 आ गया। मैंने कहा कोई दिक्कत? बोला सर कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा चलो फिर अब तो क्वेश्चन खत्म। ये कट गया यहाँ से, बोला सर बिल्कुल कट गया। 55 से कितनी बार सर? ये 2 टाइम्स, इधर कितना हो गया? 90। 90 इंटू 3 करेंगे कितना हो जाएगा? 270। और इधर कितना आ जाएगा आपके? 110 प्लस का x। आपसे पूछा काम कितने, आप कितने मजदूर और लगाने पड़ेंगे? तो देखो यहाँ पर x की वैल्यू आपसे पूछिए, इधर आके माइनस हो जाएगा, नहीं कितना बचेगा? 160। मैंने कहा कहाँ नजर आ रहा है सर? ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है। ये हमारे क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर आ चुका है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आपने और हमने मिलकर क्वेश्चन को निपटा दिया, सल्टा दिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक ठेकेदार ने एक परियोजना को 38 डेज में पूरा करने के लिए 16 व्यक्तियों को काम पर लगाया।
30 दिन बाद उसने पाया कि केवल 5/9 काम कंप्लीट हुआ। निश्चित समय पर काम को पूरा करने के लिए उसे कितने अतिरिक्त व्यक्तियों को काम पर लगाने की जरूरत होगी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे देखना एक बार। सबसे पहले कितने दिन में कंप्लीट करना है, 38 डेज में। कितने लोगों ने स्टार्ट किया, 16% ने स्टार्ट किया, यानी 16 लोगों ने काम स्टार्ट किया। कितने दिन तक किया सर, 30 डेज तक किया, लेकिन कितनी सड़क बन पाई, केवल 5/9 बन पाई। मैंने कहा एकदम बढ़िया, जो गिवन है उसको एज इट इज अपन ने यहाँ पे उतार लिया। अब देखो कितना काम बचा है, टोटल काम 9 था, 5 हो चुका है, यानी कितना बचा, 4/9 पार्ट बचा है। इसको दूसरे वाले लोग करेंगे। अब आपसे पूछा है कितने अतिरिक्त व्यक्तियों को काम पर लगाने की जरूरत होगी। सेम वही क्वेश्चन, पहले कितने थे सर, 16 थे, कितने एक्स्ट्रा लगाएं, एक्स और लगा दें। काम कब खत्म होना चाहिए, काम होना चाहिए भाई साहब उसको टाइम पर खत्म होना चाहिए, ठीक है, केवल टाइम पर खत्म होना चाहिए। काम पहले कितने दिन तक हो चुका है सर, 30 डेज तक हो चुका है। कितने दिन का टाइम लिया था उसने, तो 38 का। कितने दिन तक काम होगा, 8 दिन तक काम होगा। और ये काम क्या होगा आपके इक्वल। मैंने कहा बिल्कुल बढ़िया। मैंने कहा काटो पीटो, यहाँ से कट गया सब, बिल्कुल कट गया। इधर 4 से 16, 8 से काट दो, 8 से कितनी बार, 2 बार। और ये कितनी बार, 5 से कितनी बार, 5 से जा रहा है 6 बार। इधर कितना हो गया आपके, और ये 9 से 9 कट ही गया, ठीक है। और इधर हो जाएगा आपके, इधर हो जाएगा आपके 2 और 6 कितना हो गया सर, 12। 12 × 4 कितना हो गया, 12 × 4 हो गया 48। 48 माइनस कितना कर दो, 16 कर दो, कितना आंसर आ जाएगा, 48 माइनस 16 करेंगे कितना आंसर आ जाएगा, 32। और ये आपके क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर आ गया। एक्स की वैल्यू आपसे पूछी थी, कितने एक्स्ट्रा पर्सन लगाएंगे सर, इतने एक्स्ट्रा पर्सन लगाएंगे। बात क्लियर, बोले एकदम क्लियर। मैंने कहा चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप आ गया, यदि 6 आदमी 9 महिलाओं के काम को 96 दिनों में कर सकते हैं, उसी काम को 12 आदमी वो 6 महिलाएं कितने दिन में कंप्लीट करेंगी। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर देखने को मिल जाया करते हैं। कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे समझना। यहां पर जो क्वेश्चन बेस होंगे इफिशियंसी बेस होंगे। आपको इफिशियंसी निकालनी पड़ेगी मेल की फीमेल की। देखो कैसे निकालेंगे समझना। आपको बोल रखा है कि 6 मैन है, ठीक है, और आपकी 9 वुमेन है, ठीक है, 9 वुमेन है। आपको किसी एक के काम को 96 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। यानी आपको समझ में आना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे इफिशियंसी निकालनी है। इफिशियंसी निकालने के लिए हमने क्या किया, इन दोनों का एलसीएम ले लिया, कितना आ गया 18। और यहाँ कितना आ गया सर, यहाँ आ गया इनकी इफिशियंसी कितनी 3, इधर कितनी आ गई 2। यानी मैन की जो इफिशियंसी कितनी आ गई 3 आ गई, और वुमेन की इफिशियंसी कितनी आ गई 2 आ गई। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखना। अब आपको बोला गया कि उस 6 आदमी उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 96 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं कि आपके पास टोटल कितने पर्सन है, 6 आदमी है, ठीक है। एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी है सर, 3 है। तो मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे कितने हो जाएंगे सर, 6 × 3, 6 × 3। क्यों किया मैंने यहाँ पर, बोले सर एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी है सर, 3 है। आप चाहे फीमेल से भी कर सकते हैं, जैसा भी आपके मन करे वैसे कर सकते हैं। आपका टोटल वर्क हमेशा सेम आएगा। और कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 96 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, वो सर कोई इशू नहीं है। उसी काम को 12 आदमी व 6 महिलाएं। अब 12 आदमी व 6 महिलाएं, वह का मतलब कि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो 12 आदमी, एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी है सर, 3 है। तो 12 की × 3 कितना कर दिया, इधर कितना हो जाएगा सर, 36 हो जाएगा। एक महिला की एफिशिएंसी कितनी है सर, 2 है। तो 6 की कितनी हो जाएगी, 6 की हो जाएगी 12, यानी टोटल एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 48। यानी क्वेश्चन किस में चेंज हो गया, क्वेश्चन चेंज हो गया कि इतने आदमी इस काम को इतने दिन में करते हैं, तो 48 आदमी इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। ये लो साहब बिल्कुल उसी फॉर्म में चेंज कर दिया जो अपन स्टार्टिंग से पढ़ते आते थे। 48 से कितनी बार ये जा रहा है, 2 टाइम्स, यानी कितना आ जाएगा सर, इधर आ जाएगा 18 × 2 कितना आ जाएगा 36 डेज में ये काम आपके कंप्लीट हो जाएगा। बात क्लियर है। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है साहब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 12 आदमी या 24 लड़के काम को 20 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो 24 आदमी और 12 लड़के उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। देखो यहां पर क्या हो रहा है, या तो 12 आदमी काम कर रहे हैं या 24 लड़के काम कर रहे हैं। तो यहां पर एक साथ वर्क नहीं कर रहे, लेकिन आपसे बोल रखा है कि लास्ट में 24 आदमी और 12 लड़के मिलकर यहां पर वर्क काम एक साथ कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो एक ही काम करना है कि हमें टोटल वर्क निकालना है कि भैया टोटल वर्क कैसा है। उसके बाद हमें उससे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इफिशियंसी पर जाना पड़ेगा। अब इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, मैंने बता रखा है 12 आदमी, 12 मैन है और 24 आपके बॉयज हैं, ठीक है। इफिशियंसी कितनी आ जाएगी यहाँ से सर, 24 एलसीएम आ गया, इधर आ गया 2, इधर कितना आ गया 1। सबसे पहले इफिशियंसी निकालो, यानी एक आदमी की इफिशियंसी कितनी है 2 और एक बच्चे की कितनी है 1। अब चाहे आप आदमियों से काम करवाओ चाहे लड़कों से काम करवाओ, आपका टोटल वर्क सेम आने वाला है। इजी किस में पड़ रहा है सर, बच्चों में पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है, क्योंकि इन सबकी इफिशियंसी 1 है। तो 24 की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी सर, 24 हो जाएगी।
24 बच्चे एक काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं? 20 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। हमारे पास टोटल वर्क आ गया। अब आपसे पूछा 12 आदमी, तो एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी है सर? 2 है, तो 12 की कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे सर 48 हो जाएगी। मैंने कहा एकदम बढ़िया। एक बच्चे की कितनी है सर? 1 है, तो 12 की कितनी हो जाएगी सर? 12 ऐड कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा? आपसे पूछा कि 60% इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। अब क्वेश्चन ये बन गया कि इतने आदमी इस काम को इतने दिन में कंप्लीट करते हैं, तो 60 आदमी इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? 20 से कितनी टाइम्स? 20 से 3 टाइम्स, 3 से कितना टाइम्स? 8 टाइम्स, यानी कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? 8 डेज में कंप्लीट करेंगे। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो चुका है। बढ़ते हैं साहब अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? 5 औरतें काम को 36 डेज में कंप्लीट कर सकती हैं यदि आदमी व औरत की क्षमता का रेशो कितना है? इफिशियंसी का रेशो गिवन है 3:1, तो उसी काम को 5 आदमी कितने समय में करेंगे? यहाँ पे सीधा सीधा गिवन है कि मैन और वुमेन इनकी जो इफिशियंसी कितनी है? 3:1 है। ठीक है, 5 औरतें एक काम को 36 डेज में कंप्लीट कर सकती हैं। टोटल वर्क कितना आ जाएगा सर? 5 वुमेन्स हैं और एक काम को 36 डेज में कंप्लीट कर सकती हैं। ठीक है, तो आपको पूछ रखा है कि 36 डेज टोटल वर्क कितना हो गया सर? 36 × 5 करेंगे, क्योंकि इफिशियंसी कितनी है? एक वुमेन की एक ही है। फिर आपसे पूछा है तो उसी काम को 5 आदमी कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? काम वही है टोटल वर्क, और एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी है सर? 3 है, तो 5 की कितनी हो जाएगी सर? 15 हो जाएगी। मैंने कहा कितने दिन में कंप्लीट करेंगे बताइए? 5 से कितनी बार गया? 5 से गया 3 बार, और 3 से कितनी बार गया? 12 दिन में कंप्लीट करेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए। क्लियर है क्या? बोले एकदम क्लियर। मैंने कहा चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 आदमी तथा 8 लड़के किसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं। उसी काम को 6 आदमी तथा 3 लड़कों द्वारा भी उतने समय में ही पूरा किया जाता है, तो 2 आदमी और 5 लड़के मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? देखो अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे वहां क्या था कि 5 आदमी या 8 बच्चे मिलकर, 5 आदमी या 5 वुमेन मिलकर, या वाला आ रहा था। यहां पर क्या आ रहा है आपके? 5 आदमी तथा 8 लड़के। ये तथा वाले में क्या होता है और या वाले में क्या होता है? या तो मेल काम करेंगे या फीमेल काम करेगी, लेकिन यहाँ पर तथा में क्या है कि भाई साहब आपका आदमी भी काम कर रहे हैं और बच्चे भी, लड़के भी काम कर रहे हैं। बोले सर एकदम क्लियर। अब देखो सेम वही आपने को क्या करना है, सबसे पहले एफिशिएंसी निकालनी। कैसे निकलेगी? 5 आदमी और 8 लड़के। ठीक है, ये क्या, इनको बी कर देता हूं, बच्चे मिलकर इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 5 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। उसी काम को, यानी काम सेम है, इक्वल का साइन लगा दिया। 6 आदमी, 6 मैन और 3 बच्चे मिलकर भी उतने ही समय पूरा करते हैं, उतने ही समय यानी 5 दिन में पूरा करते हैं। मैंने कहा 5 से 5 कट गया। अब अपने को क्या करना है? मैंस को एक तरफ करना है और बच्चों को एक तरफ करना है। ठीक है, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये कितना बचेगा? 1 मैन, इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी कितना बचेगा? 5 बच्चे। बात क्लियर? यानी एक मैन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? सिर्फ मैन की एफिशिएंसी आ जाएगी 5, और एक बच्चे की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? बच्चे की एफिशिएंसी आ जाएगी 1। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। हमने एफिशिएंसी निकाल ली। अब देखो इफिशियंसी निकालने के बाद टोटल वर्क भी पता होना चाहिए। टोटल वर्क कैसे निकालोगे? चाहे आप यहां रखो चाहे आप यहां रखो, सेम आंसर आएगा टोटल वर्क का, क्योंकि उसने बोल रखा है उसी काम को, यानी आपका जो वर्क है वो सेम है। अब यहां देखना, यहाँ वैल्यू रखते हैं अपन। ठीक है, एक मैन की एफिशिएंसी कितनी है सर? 5 है। यहां वैल्यू रखो एक बार फटाफट से। जब अपन यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 5 × 5 करेंगे, कितना आ जाएगा? 25। और एक बच्चे की एफिशिएंसी 1 है, तो 8 की कितनी हो जाएगी सर? 8 की कितनी हो जाएगी सर? 8 हो जाएगी। मैंने कहा एकदम बढ़िया। कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं सर? 5 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। ये हमारा टोटल वर्क आ गया। 25 और 8 करेंगे, कितना आ जाएगा? 33 × 5। ये टोटल वर्क हो गया, बिल्कुल हो गया। इसी काम को आपसे पूछा गया है कि 2 आदमी, अब देखो एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी है? 5 है, तो 2 की कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। और एक बच्चे की एफिशिएंसी कितनी है? 1 है, तो 1 की 5 की कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। टोटल कितने हो जाएंगे? 15। तो 15 लोग उस काम को मिलकर कितने दिन में करेंगे? 5 से कितनी बार? 3 बार, और 3 से कितनी बार? 11 बार, यानी कितना आंसर आ जाएगा? 11। देखो कितना जबरदस्त क्वेश्चन था। एक एक चीज को पकड़ो। ठीक है, जो आपको बेसिक्स बताएं उनका यूज करो, इफिशियंसी निकालो, टोटल वर्क निकालो, एकदम क्वेश्चन आसान आ जाएगा। कैसा भी क्वेश्चन हो जाए सॉल्व होना ही होना पड़ेगा उसको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर एक काम को 60 डेज में कंप्लीट करती हैं। यदि एक पुरुष 2 महिलाओं का काम कर सकते हैं, तो 5 पुरुष और 20 महिला मिलकर उस काम के आधे भाग को कितने समय में पूरा करेंगे? देखो यहाँ पर इफिशियंसी गिवन है कि एक मेल की जो इफिशियंसी है 2 महिलाओं के बराबर है, यानी मेल की इफिशियंसी कितनी है सर? 2 है, और फीमेल की कितनी है? वुमेन की कितनी है? 1 है। बात क्लियर? अब देखो हमें टोटल वर्क निकालना है। एक मेल की इफिशियंसी कितनी है? 2 है, तो 10 की कितनी हो गई सर? 20 हो गई। और एक फीमेल की कितनी है? 5। 1 है, तो 5 की कितनी होगी सर? 5 हो गई। यानी आपके ये टोटल मेंस या वुमेन जो भी मान लो, हमने एक दूसरे को चेंज कर दिया। 60 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। टोटल वर्क हमारे पास आ चुका है। यहाँ कितना हो गया? 25 इंटू कितना आ गया यहाँ पर? 60। बोले सर कोई दिक्कत नहीं है, टोटल वर्क आ गया। अब आपसे पूछा है 5 पुरुष और 20 महिलाएं
एक मैन की इफिशियंसी कितनी है, 2 है तो 5 की कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, ठीक है। और एक फीमेल की कितनी है सर, 1 है तो 20 की कितनी हो जाएगी सर, 20 हो जाएगी। मैंने कहा ये लो साहब, यानी इतने लोग मिलकर इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, इसको डी मान लेते हैं। ये 25 इंटू 60, इधर कितना हो जाएगा आपका, इधर हो जाएगा 30 इंटू डी। मैंने कहा कितनी बार जा रहा है, 30 से कितनी बार, 2 बार, यानी कितनी देर में, 50 डेज में। लेकिन भावनाओं में बह के 50 को टिक मत करके आना। क्वेश्चन ने क्या पूछा, उस काम के आधे भाग को, यानी आधा काम कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। सब कुछ आपने सही किया, पूरा क्वेश्चन आपने सही किया, यहां तक वैल्यू भी सही लेके आए, लेकिन आपने लास्ट लाइन नहीं पढ़ी कि हमें आधा काम कराना है। अगर ये पूरा काम 50 दिन में करते हैं तो जाहिर सी बात है आधा काम कितने दिन में करेंगे, 25 डेज में करेंगे। तो हमारा आंसर 50 ना होकर क्या होगा, 25 होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, ना कि ऑप्शन नंबर सी। ये छोटी छोटी मिस्टेक एग्जाम के अंदर बिल्कुल भी नहीं करके आनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शानदार क्वेश्चन था। ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 8, 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर उस काम को करते हैं तथा उन्हें 7,400 रुपए दिए जाते हैं तो बी का हिस्सा कितने रुपए का हो। देखो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी जो आपकी मजदूरी बढ़ती है वो इफिशियंसी की बेस पे बढ़ती है, ना कि आपने कितने ज्यादा दिन तक काम किया। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपना घर पेंट करवाना है, आपने 2 लोगों को बुलाया, एक ने बताया कि मैं इसको 20 दिन में पेंट करूंगा और एक ने बताया कि मैं इसको 10 दिन में पेंट करूंगा। तो आप किससे पेंट करवाओगे, आप करवाओगे जो 10 दिन में, यानी कम समय में करेगा। जिसका जो टाइम कम लेगा उसकी इफिशियंसी क्या होगी, ज्यादा। यानी आपसे पैसे हो सकता है ज्यादा ले ले, लेकिन उसकी इफिशियंसी क्या है, सबसे ज्यादा है, तो आप उसी को काम दोगे। यानी जो आपके वेजेस जो बढ़ता है, मजदूरी जो बढ़ती है, हमेशा इफिशियंसी के फॉर्म में बढ़ती है। बोले सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा चलिए साहब आ जाओ। 8, 10 और 12, मैंने कहा यहां से एलसीएम ले लेते हैं सबसे पहले। वो सब बिल्कुल एलसीएम ले लो इफिशियंसी का। ए, बी और सी का कितना आ जाएगा, यहां से इधर आ जाएगा 120, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा 15, और यहाँ कितना आ जाएगा आपका 12, और यहाँ कितना आ जाएगा 10। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे अकॉर्डिंग टोटल कितना हो गया सर, 10, 10, 10, 30, यानी कितना हो गया 37, और इधर कितना है सर 7400। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आने वाली है सर, 200 आने वाली है। अब आपसे पूछा बी का हिस्सा, बी का हिस्सा कितना है, बी की इफिशियंसी कितनी है सर, 12 है। यानी 200 इंटू क्या कर दिया, 12 कर दिया, यानी कितने रुपए मिलेंगे उसको, 2400 रुपए मिलेंगे। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो चुका है। मैंने बोला ना, किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपके लिए नहीं छोड़ा जाएगा। आप इस वीडियो को देखो बस, इसके अलावा कहीं कुछ और जाने की जरूरत नहीं है। तसल्ली के साथ, तमीज के साथ पूरे वीडियो को देखो, आपको इस टॉपिक से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है, ये मैं गारंटी दे रहा हूं, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं। यदि 5 आदमी 4 दिनों में 540 रुपए कमाते हैं तो 7 आदमी 6 दिन में कितना रुपए कमाएंगे। अब आपको वीडियो को पॉज करना है, ट्राई करना है इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो। देखो 5 आदमी 4 दिनों में 540 रुपए कमाते हैं। अब मैं 540 को यहां पर लिखूं कि यहां पर लिखूं, नीचे लिखूं या ऊपर लिखूं। आप फटाफट से बोलोगे सर नीचे लिखना है। मैंने पूछा क्यों लिखना है, बिकॉज जो आपका वर्क और वेजेस होते हैं हमेशा कहां आते हैं, नीचे आते हैं। और आपसे पूछा 7 आदमी 6 दिन में कितने रुपए कमाएंगे, यानी ये आपसे वैल्यू पूछ रहा है। काटो भाई, किससे कट रहा है सर, 4 से कट रहा है। 4 से कितनी बार, 1 टाइम्स। इधर कितना हो जाएगा सर, इधर हो जाएगा आपका 4 इससे 1 टाइम्स गया, या 5 से काट लेते हैं ना, 5 से कट जाएगा, 5108 हो जाएगा, ठीक है। देन 4 से कितनी बार कट जाएगा, 4 से कट जाएगा इधर 2, इधर कितना हो जाएगा 27 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर 27 इंटू हो जाएगा 42। लास्ट में कितना आएगा सर, 4 आएगा। एक ही ऑप्शन में आ रहा है, देखो एक ही यूनिट डिजिट में देखो लास्ट में 4 आया, तो यही अपना आंसर है। हर एक छोटी चीज का ध्यान रखना है, जहां से टाइम बचे वहां से टाइम बचाने की कोशिश करो। अगर यहाँ पर एक और ऑप्शन होता जहां लास्ट में 4 आता तो हम इसको पूरा मल्टीप्लाई करते, लेकिन फालतू में जब हमें दिख रहा है कि एक ही ऑप्शन है तो फालतू मल्टीप्लाई करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, टाइम बचाने की जरूरत है। आंसर कितना आ गया, 1134। क्लियर है क्या। बढ़ते हैं आज के लास्ट की टाइप की तरफ। 25 आदमियों को 20 दिनों में काम को पूरा करना था, परंतु 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़ते गए। इस प्रकार काम कब पूरा होगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने है। किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा गया है किसी वीडियो में, ना छोड़ा जाएगा। कंप्लीटली इनफ है आप सबके लिए। देखो साहब, क्वेश्चन ने आपसे बोला कि इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा, हमारे पास वर्क ही नहीं है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क की मैं बात करूंगा तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा सर, कितने आदमी हो, 25 है। कितने दिन तक काम कर रहे हैं, 20 दिन तक, यानी कितना काम कर रहे हैं। आप बोलोगे सर ये काम कर रहे हैं 500। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब होना क्या था कि काम स्टार्ट हुआ, लेकिन हर डजन के बाद 5 आदमी काम छोड़ते गए, यानी हर डजन के बाद 5-5 आदमी बोले कि भैया हम काम नहीं करेंगे। तो काम कैसे कंप्लीट होगा देखना एक बार। सबसे पहले कितने लोगों ने स्टार्ट किया सर, 25 लोगों ने काम स्टार्ट किया। कितने दिन तक काम किया, 10 दिन तक काम किया। इन्होंने कितना काम कंप्लीट कर दिया, आप बोलोगे सर 250 काम इन्होंने कंप्लीट कर दिया। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या हुआ कि 5 आदमियों ने काम छोड़ दिया।
25 ने स्टार्ट किया था, अब 5 आदमियों ने काम छोड़ दिया, यानी कितने आदमी बचे सर 20 आदमी बचे। इन्होंने कितने दिन तक काम किया 10 दिन तक काम किया, कितना काम कंप्लीट कर दिया बोले सर 200 काम कंप्लीट कर दिया। अब क्या होगा, अब बोले सर 20 आदमी थे, अब इसमें से 5 और चले जाएंगे, यानी सर 15 आदमी बचेंगे। ये कितने दिन तक काम करेंगे सर 10 दिन तक काम करेंगे, कितना आ जाएगा सर 150। मैंने कहा एक बार टोटल वर्क करके देखते हैं, 250 और 200 कितना 450। मैंने कहा ये तो ज्यादा काम हो रहा है, अब ज्यादा काम थोड़ी ना करना है, कम काम तो हमारे पास 500 ही है। मैंने कहा इसका मतलब ये 10 दिन तक काम नहीं करेंगे, ये 10 दिन तक काम नहीं करेंगे। तो कितने दिन तक काम करेंगे, देखो साहब अब पता लगाएंगे कितने दिन तक काम करेंगे। काम कितना बचा है यहाँ पर देखो 250 और 200 हो चुका है, यानी 450 काम हो चुका है, 450 काम हो चुका है। काम कितना था 500, कितना काम बचा सर 50 काम बचा है। अब इस 50 काम को ही तो करना है 15 लोगों को, तो कितने दिन लगेंगे सर 50 बाई कितना कर दिया 15 कर दिया, यानी 3, इधर कितना आ जाएगा 10 बाई 3 करेंगे तो कितना 3 होल 1/3 डेज तक ये काम कंप्लीट कर देंगे। यानी ये 15 लोग 3 होल 1/3 डेज में इस काम को खत्म कर देंगे, टोटल काम हमारा हो चुका होगा। अब देखो क्वेश्चन ने आपसे क्या बोला, क्वेश्चन ने पूछा काम कब पूरा होगा, कितने दिन में पूरा होगा सर 10 दिन ये 10 दिन ये और 3 होल 1/3 डेज, यानी 10 और 10 20, यानी 23 होल 1/3 डेज में ये काम क्या हो जाएगा आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था। मुझे पता है कि आप बोलोगे सर एक क्वेश्चन और कराओ, हम प्रैक्टिस कर लेंगे। मैंने कहा बिल्कुल करेंगे। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि 40 आदमी एक काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु प्रत्येक 10वें दिन के अंत में 5 आदमी काम छोड़ते गए, काम कितने समय में पूरा होगा। सेम टू सेम क्वेश्चन है, आपको खुद से ट्राई करना है। देखो साहब क्या करेंगे 40 और 40 यानी कितना हो जाएगा सर, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, टोटल वर्क निकालेंगे तो 40 × 40 कितना हो जाएगा 1600। ये हमारे पास टोटल वर्क है। मैंने कहा एकदम बढ़िया। स्टार्टिंग कितने किया सर 40 आदमियों ने स्टार्टिंग करी, 40 आदमियों ने स्टार्टिंग करी कितने दिन तक, हर 10वें दिन तक, यानी 10 दिन तक इन्होंने काम किया। काम कितना हो गया सर 400 काम हो गया। मैंने कहा एकदम बढ़िया। फिर इसके बाद क्या होगा 5 आदमी काम छोड़ते जा रहे हैं, यानी फिर कितने आदमी बचे सर 35 आदमी बचे, इन्होंने 10 दिन तक काम किया, कितना काम हो गया सर 350 काम हो गया। फिर वापस से क्या होगा सर, यहाँ से फिर 10 आदमी चले जाएंगे और 5 आदमी चले जाएंगे तो 30 आदमी बचेंगे, कितने तक काम हो गया सर 10 दिन तक 300 काम खत्म कर लिया। फिर वापस क्या होगा सर 25 आदमी बचेंगे, 10 दिन तक काम करेंगे, कितना काम हो जाएगा, काम हो जाएगा 250। फिर क्या होगा सर 20 आदमी बचेंगे, 10 दिन तक काम करेंगे, कितना काम हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 200। मैंने कहा एक बार काउंट कर लेते हैं कहीं काम ज्यादा तो नहीं हो गया। तो देखो 350 और कितना हो गया सर 250, कितना हो गया सर 600, 600 और 400 कितना हो गया सर 1000, 1000 और 500 कितना हो गया 1500। यानी अब हमारे पास अगर 15% लेते हैं और वो 10 दिन तक काम करते हैं तो 150 काम करेंगे। हमारे पास तो काम ही कितना बचा है 100 काम बचा है, यानी ये 10 दिन तक काम नहीं करेंगे। अब हमें कितने दिन तक काम करेंगे, मैंने कहा बिल्कुल पता लगा लो कितना काम बचा है। रिमेनिंग जो वर्क है वो कितना बचा है सर 100 बचा है। अब पर्सन कितने सर 15, यानी कितना इधर 3 तो कितना आ जाएगा 20, यानी कितने दिन तक का चलेगा 6 होल 2/3 डेज तक इस 100 काम को ये लोग कंप्लीट कर लेंगे। उसने पूछा कितने दिन लगेंगे, तो 10 दिन ये 10 ये 10 ये 10 ये, यानी कितने दिन लग गए आपके 50 दिन लग गए। 50 यानी कितना हो गया 56 सही 2/3। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर है और आप सभी ने एकदम करेक्ट आंसर दिया है, ऐसा मुझे उम्मीद है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। कल एक और बढ़िया से टॉपिक के साथ आपसे वापस से मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।